So, friends, once again, I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एजियोट्रॉप्स के बारे में देखा था और अपना वो पार्ट कंप्लीट हो गया था। आज सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन लूँगा और ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा मैं। ओके, सो देखिए, ओके, यूजिंग एक क्वेश्चन है, प्लीज़ देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो एजियोट्रॉप भी समझ में आ जाएगा। यूजिंग ए टेम्परेचर कंपोजिशन फेज डायग्राम predict the general composition of the liquid का कंपोजिशन बताना है, लिक्विड ऑफ द अल्टीमेट डिस्टिलेशन प्रोडक्ट, मतलब लास्ट में डिस्टिलेशन कर लोगे तो क्या बच जाएगा उसके बारे में बताना। प्रोडक्ट इफ ए solution having a mole fraction x1 equals to 0.9 is distilled। तो ये है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें x1 का मोल फ्रैक्शन 0.9 है, डिस्टिल किया गया। तो सबसे पहले आपको ग्राफ बता देता हूँ मैं, वो कौन सा ग्राफ जो दिया हुआ क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन देखिए आप एडवांस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी तक तो नहीं आया, बट मुझे अच्छा लगा एक क्वेश्चन एक बुक में, तो मैंने आपको करा दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहेंगे अगर एजियोट्रॉप से थोड़ा सा वो अगर अच्छा क्वेश्चन पुट करना चाहेंगे तो इस तरह से। तो अगर आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक इस तरह से पॉइंट लिया गया है और एक ग्राफ प्लॉट किया गया, टेम्परेचर कंपोजिशन का ग्राफ है। तो यहाँ पे मतलब ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेपर वाले का ग्राफ इस तरह से आ जाएगा जो हम लोग देखते आ रहे। इधर टेम्परेचर ले लेते हो, इधर मोल फ्रैक्शन लेता हूँ। मोल फ्रैक्शन में x1 यहाँ पे 0.0 से स्टार्ट किया गया है। ये जो है, ये जो कंडीशन बताएगा, ये बताएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिया हुआ है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिया हुआ है। और उन्होंने मार्क करके दिया इस तरह से कि ये जो है x का जो मोल फ्रैक्शन 0.5 यहाँ पे है। ओके, ये दिया है उन्होंने, और ये बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल सब कुछ दे रखा है, और आपको बताना है कि क्या है वो, क्या आ जाएगा, व्हाट इज़ द फाइनल डिस्टिलेट अमाउंट। तो ये अगर पॉइंट देखिएगा, ये क्या देगा, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जो भी बोल लीजिए। तो आपको क्वेश्चन में, अब देखो क्वेश्चन मैं ब्लैक से करता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि x1 0.9 पे है, मतलब x1 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे होगा मतलब ये धीरे धीरे यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टिलेशन होते जाएगा, ये पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्टिलेशन होते रहेगा, फाइनली ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 0.9 से अगर वो स्टार्ट किया तो फाइनली मर्ज कहाँ पे हो रहा है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बाद तो आपको पता है ना, आप डिस्टिलेशन नहीं कर सकते हो, तो फाइनल अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या होगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ये चीज़ ध्यान रखना अपने को। सो एजियोट्रॉप इज आवर अल्टीमेट प्रोडक्ट, ये चीज़ आपने को ध्यान में रखना। देखो ध्यान में मतलब समझना है, बिकॉज क्यों, नो फर्दर separation is done after azeotropic mixture, after azeotropic composition। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन करा दिया, आंसर भी करा दिया। अब इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्या है, इसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है सब कुछ। देखिए ग्राफ ये मिनिमम बॉइलिंग के लिए था, ये मैक्सिमम बॉइलिंग के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं ग्राफ ही बना के डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बताता कि ये इस तरह से दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है
और यहाँ पे एक का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए और यहाँ पे दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए, और ये इस तरह से दिया हुआ है। ओके, इस तरह से। तो ऊपर वाला मैंने डॉटेड ही दिखाना चाहिए क्योंकि वेपर का है, तो मुझे डॉटेड दिखाना चाहिए था, मैंने दिखाया नहीं। 1 मिनट, क्वेश्चन है। ओके, तो ऊपर वाला ग्राफ मान लीजिए इस तरह से गया है, ये पॉइंट है, इस तरह से गया, और नीचे वाला ग्राफ किस तरह से किया है उन्होंने, इस तरह से किया है। ओके, इस तरह से किया है। यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन अगेन उसी तरह से लिया हुआ है, 0 से x का वैल्यू 0 से स्टार्ट किया है, तो क्या हो जाएगा। और ये जो पॉइंट को उन्होंने क्या बोला है, एजियोट्रॉपिक बोला है, एजियोट्रॉप आया है, एजियोट्रॉप आया है। और ये कहीं तो उन्होंने 0.5 लिया है, 0.5 से स्टार्ट किया उन्होंने, यहाँ पे 0.5 है। ओके, अब क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि 0 पॉइंट डिस्टिलेस इस बार स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट इज 0.5 से। अब जब 0.5 से जब स्टार्ट करेंगे, देखिए कैसे आएगा, तो फिर धीरे धीरे ये इस तरह से बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, और फाइनली x कंपोनेंट हो जाएगा। और अगर ये 0.5 से अगर स्टार्ट किया इन्होंने, तो फाइनली एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तो कहीं भी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, ये x पूरा हो चला जाएगा, तो बचेगा क्या, जो आपका बच जाएगा, दैट इज वी विल गेट y कंपोनेंट, दैट इज सेकेंड कंपोनेंट। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्टीमेट प्रोडक्ट will be the second component, will be the second, because x तो 0 हो जा रहा है, सेकेंड कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखिए बीच में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं आया। तो इस तरह से एजियोट्रॉप से ऐसा क्वेश्चन है। अगेन अच्छा टॉपिक है, अगर आप समझ गए होंगे तो अच्छा लगा होगा, अदरवाइज नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए वीडियोस को, समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एजियोट्रॉप का सिंपली यही मीनिंग होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग, ओके, मींस वेपर एंड लिक्विड के कंपोजिशन सेम होना, और उसके बाद आप डिस्टिलेशन नहीं कर सकते हो फर्दर। ओके, चलिए, थैंक यू। अब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब आप क्वेश्चंस कर सकते हो अलग अलग बुक से। अब मैं पूरा फोकस एक वीक डाउट पे दूंगा, काफ़ी लोग का डाउट रह गया है, उस डाउट पे मैं पूरा फोकस करूंगा। थैंक यू।